हरे हरियर करिया नामे कामे। हाँ जी। कबित परिवार के स्नेह को निवार मन बीच। हाँ, तो कहते ही मन कि जो परिवार का स्नेह है, परिवार का जो मोह है ना, प्रेम है, इस इसको अपने मन से निकाल दे, निवारण कर ले, इसको खत्म कर दे, दूर कर दे। हाँ जी। बुदबुदे रेखा जान दामनी समानीय। इसको कैसे जान, जैसे पानी में बुलबुला उठता और खत्म हो जाता है, टिकता नहीं। या पानी में आप कह लो रेखा बन जाती है। बिजली जब कड़कती है, तो बिजली की एक रेखा बनती है, वो कितनी देर टिकती है? कुछ समय टिकती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे ये जो परिवार है, ये भी ज्यादा समय तेरे साथ टिकेगा नहीं। जैसे पानी में बुलबुला बना है, वो फूट जाएगा। बिजली कड़की है, वो बिजली की रेखा बनी है, लाइटनिंग की जो रेखा बनती है वो बनी है, वो खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। 1 सेकंड 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, क्षण भंगुर 1 क्षण में खत्म हो जाती है। ऐसे ही इस शरीर को जान ले कि शरीर ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो अब इस शरीर के साथ लगे हुआ जो तेरा परिवार है, जो इस शरीर के साथ संबंध तेरा इन सब से बना है, दूसरे शरीरों से, तो वो शरीर भी नहीं टिकेंगे। जैसे तेरा शरीर नहीं टिकेगा, ऐसे वो शरीर भी नहीं टिकेंगे। इसलिए उन शरीरों के साथ मोह, स्नेह, इसको निवारण कर ले, इसको त्याग दे। पुना दिपतागण मैं नागण मैं नदी बेग माहे। जैसे देखो, आग जब जलती है, दीप्तागन, जब दीप की अग्नि, किसी दीवे में जो अग्नि जल रही है, तो अब वो कैसी है? वो ऊपर को उठी, चले चलेगी है। और या फिर सांप का झुंड है, सर्प का झुंड की भी बात इसमें कर रहे हैं वो। फिर नागन में, फिर सांप का झुंड, सांप है मान लो। अब रोशनी है अपने पास, दीवे की एक रोशनी है, और सांप है, और सांप जो है वो नदी में फटाफट निकल गया। अब जब नदी से जब सांप जाता है, तो पानी इधर उधर हिलता है, तो एक हल्की सी थोड़ी देर के लिए, क्षण के लिए एक रेखा बन जाती है। अब बंदा सोचे भाई, उस एक सांप का झुंड नदी में जैसे चल रहा है, तो अब अग्नि, दीपक की अग्नि जैसे गर्मी नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती गर्मी का, सांप का झुंड भी कोई नदी में वो सांप का झुंड भी किसी को सुख नहीं देता। अब सांप नदी में हुए तो और सुख नहीं दे सकता भाई। बंदा नदी में उतरा हुआ है, वहां पे सांप आ गया। या नदी का नदी का जो इसमें कहा है आगे, नदी का वेग। चौथी चीज होगी नदी का वेग। नदी जब चल रही हो तेज रफ्तार में, जब फ्लड आ जाता है नदी में, और बरसात के मौसम में जब नदी बहुत तेज चलती है, जब वो वैसे चलती है, तो कभी कोई सुख नहीं देती किसी को। जब फ्लड हो जाता है नदी में, अपने बांध को, अपने साहिल को, अपने किनारों को तोड़ देती है नदी, तो उस समय नदी किसी को सुख नहीं दे सकती। सांप का झुंड किसी को सुख नहीं दे सकता। अब कई सारे नागों का झुंड कहीं पे हो, तो वो सुख दे सकता है? वो नहीं दे सकता। दीवे में अग्नि किसी को गर्मी नहीं दे सकता। ऐसे ही। हाँ जी। जैसे सुख नाहे तैसे तहाँ जानिए। जैसे उनमें सुख नहीं है, ऐसे ही अपने संबंधियों के साथ जो तेरा प्यार है, मोह है, उसमें भी कोई सुख नहीं है। उसमें भी तू सुख को ना जान। जैसे सांप के झुंड में कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे ही परिवार में कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। देव नदी तीर की पवित्र धरा पर। हाँ, देव नदी हो गई, जो देवलोक से नदी धरती पे आई है, गंगा। देव नदी तीर, उसके कंधे पे, और वहां पे पवित्र जो धरती है, वो नदी गंगा के किनारे का जो पवित्र धरती तीर्थ स्थान है, वहां पे बैठ करके
बैठ नील कंठ माहे नीठ उत्कंठा नानिय। हाँ, वहां पे नीलकंठ शिव जी का जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में से बहुत रत्न निकले, पर एक उसमें से निकला था हलाहल विष, जो बहुत ही खतरनाक विष था, बहुत पावरफुल विष था, जहर था। तो कोई पी नहीं पा रहा था किसी, और वो पूरे संसार जब वो निकला है समुद्र से, तो पूरे आसपास पूरा जो धरती थी उसको जला रहा था, इतना उसका ताप था, उस हलाहल विष का बहुत ताप था। तो किसी को नहीं समझ आया भाई इसको कैसे खत्म करा जाए हलाहल विष को। तो सब शिव जी के पास जाके बेनती करी, भाई महाराज आप ही हो जो हलाहल के ताप को सहार सकते। तो शिव जी ने सत करके वो हलाहल को पिया और अपने गले में बैठा लिया, गले में रोक लिया, कंठ में रोक लिया। तो जिससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया विष के कारण। तो इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा, जिनका कंठ नीला है। तो कहते हैं ऐसे जो नीलकंठ हैं जो सारा विष खुद पी जाते हैं और अपने भक्तों को अमृत दे देते हैं, ऐसे ही हमारे सारे अवगुणों को, बुराइयों को, इस द्वैत को जिन्होंने पी जाना और उन पर कोई असर नहीं पड़ना उसका, तो आप उस सबको समाप्त कर देने वाले जो ऐसे शिवजी महाराज हैं, उनका ध्यान में नीठ उत हाँ, इनका ध्यान और उनका सिमरन हमेशा मेरे मुख से निकलता रहे, और दृढ़ प्रीति मेरी ऐसे शिवजी महाराज से हो जाए। अब ऐसी रीत करो भोगन की प्रीत हरो। अब ऐसी इस रीत से चलो कि भोगों की जो रीत है ना, कि संसार की तरफ जो हमारा प्रीति बनी हुई है, अपने इंद्रिय भोगों की तरफ जो हमारा झुकाव है, कि बस हम अपने बाहरी भोगों को भोगने के लिए ही सोचते हैं हमेशा, तो उस भोग से हमारा जो चित्त है वो हट जाए। उसमें हमारी प्रीति ना रहे कि मेरे को बाहर का कोई संसारिक भोग पदार्थ प्राप्त हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच विषयों के ही हमें भोग प्राप्त होते रहे। वहां से अपनी प्रीति को हटा दो, तो प्रीति कहाँ पे लगाओ। गुर वेद वाक तरो तीन ताप हानिय। गुरु के वचन, वेद के वचन, इनको अपने चित्त में धारण करो। गुरु मत नाम राम नाम गहु मीता, गुरु से नाम को लेकर तुम अपने चित्त में धारण करो उसका नाम, वो उसको अपने चित्त में बसाओ, गुरु के चरणों की प्रीति को चित्त में बसाओ, और शास्त्रों का, वेद का, गुरबाणी का ज्ञान अपने चित्त में बसाओ, जो गुरबाणी कह रही है उसको अपने जीवन में उतारो। तो ये धारण कर लेने से क्या होगा, तो कहते हैं तीन ताप हानि, तीनों जो ताप हैं तुम्हारे वो नाश हो जाएंगे। आदि व्याधि उपाधि के जो तीनों ताप हैं, तीन दुख हैं, तीन प्रकार के, ये जो है वो नाश हो जाएंगे। तो इसको अपने चित्त में धारण करो। हाँ जी। चौपई जन्म महाबर गसर्यो मरण कर। कहते देखो, जन्म बहुत बड़ा भले ही हमारे को वरदान है, पर उसको भी मौत ने पकड़ा हुआ है। अग को जप ज्यों मृग को नाहर। जैसे सिमरन ने पाप को खत्म करने के लिए पकड़ा हुआ है, तुम जन्म लिया है तो मरोगे, सिमरन कर रहे हो तो पाप कटेगा। कैसे? जैसे हिरण को शेर ने पकड़ा, हिरण को शेर ने पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है, ऐसी सिमरन जब तुम करते हो तो सिमरन पाप को ऐसे पकड़ लेता है जैसे शेर ने हिरण को पकड़ा हो, छोड़ता नहीं, फिर मार देता है, खत्म कर देता है। हाँ जी। पुन निर्मल अत जुबान कूला। हाँ, पुण्य निर्मल अत जुबान कुला, फिर अपनी जुबानी जो है बहुत ही उज्जवल है, और अपने जवानी में बंदा कितना उज्जवल निर्मल
होता है, पर उसको भी, जवानी को भी वृद्ध ने, जरा ने, आगे बोलेंगे, जरा करा ताको निर्मूला, जरा करा ताको निर्मूला। उसको भी जरा ने, बुढ़ापे ने पकड़ के निर्मूल, बिल्कुल उसको बेकार कर देता है। उस जवानी को भी बुढ़ापा जो है बेकार कर देता है। हाँ दुरत जी। हरत ज्यों तुरत गंग जल। दुरत हर, दुरत मतलब पापों को, हरन खत्म कर देता है क्या? गंग जल, गंगा का स्नान। कहते हैं ना, पुराने शास्त्रों का है भाई, गंगा जो है वो पाप को खत्म कर देती, तो इसलिए गंगा का जो पानी है वो पाप का नाश कर देता है। ऐसे ही हाँ, कले गौण ज्यों करे मौन बल। ऐसे ही कलह को समाप्त कर देता है मौन। कहीं झगड़ा हो रहा है और तुम शांत हो जाओ तो झगड़ा बढ़ता नहीं, मौन धारण करने से झगड़ा समाप्त हो जाता है। पुण्य धन चाहे ग्रस्यो संतोखा। हाँ, अगर किसी को धन की इच्छा हो तो धन की इच्छा जैसे प्रकट हो जाती है, संतोष खत्म हो जाता है। यज्ञ विपाक ग्रसे ज्यों रोखा। जैसे यज्ञ के फल ने क्रोध को पकड़ा हुआ है। कहते भाई, बंदा यज्ञ करे तो क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। अगर सही मर्यादा से यज्ञ हवन करे तो क्रोधाग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही जैसी इच्छा प्रकट होती है बंदे के हृदय में, तो उस इच्छा ने, तृष्णा ने संतोष को खत्म कर देती है। तो ये हमें इधर इस चौपाई में हमारा जो भर्तृहरि जी उपदेश दे रहे हैं। चौपाई। तरन तुरन तरनी के लोचन। हाँ, तरल तरल, चंचल, जवान, तरण मतलब जवान, तरणी स्त्री की नेत्र, लोचन, नेत्र। हाँ ताहे जी। विभर में सब सुख मोचन। उसने सारे ही इंसानों को मोह लिया है और उनके सारे सुखों को काट दिया है। स्त्री के नेत्रों में इंसान फंस के, पुरुष फंस के अपने सारे सुखों का नाश कर देता है। ज्यों निर्वेद खेद भव हारे। हाँ, जैसे सारे दुखों को वैराग नाश कर देता है ना, निर्वेद का अर्थ होता है वैराग, वैराग को निर्वेद भी कहते हैं। तो जैसे वैराग है सारे दुखों को नाश कर देता है। पुनः सतो ज्यों रज तम ढारे। और जैसे सतोगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को दूर कर देता है, जिसके अंदर सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है फिर उसका रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अरे, ग्रसे गुणी के गुण को खल यूं। गुणी बंदे के, रसे गुणी के गुण को खलियों, गुणी बंदे के गुण को मूर्ख बंदा ऐसे पकड़ लेता है। ब्रह्म विचार विकार ग्रसे ज्यों। जैसे ब्रह्म विचार विकारों को ग्रस लेता है ना, और विकार सारे समाप्त हो जाते हैं जब ब्रह्म का विचार होता है। ऐसे मूर्ख जब किसी गुणी बंदे को पकड़ लेता है तो उसके गुण भी समाप्त हो जाते हैं। हाँ जी। ग्रस्यो खित को यूं उर्गाधिक। धरती को सांप आदि जितने अपने आ, जहरीले जंतु हैं उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है। लाज त्रास को ज्यों कामादिक। जैसे काम आदि, जो काम वासना है वो लज्जा शर्म को खत्म करती है ना, पकड़ के रखती है। लज्जा शर्म काम की वजह से खत्म हो जाती है। ऐसे ही चौपाई। ग्रस्त दुर्जनों कर नृप ऐसे। बुरे आदमियों ने, दुर्जनों ने, दुर मतलब खोटे आचरण वाले लोगों ने राजा को इस तरह ग्रसिया होया है। गिले प्रश्न को उत्तर जैसे।
हाँ, जैसे प्रश्न को उत्तर निगल लेता है, समाप्त कर देता है, प्रश्न नहीं रह जाता जब उत्तर हो। ऐसे ही दुर्जन आदमी जो है वो राजा को ऐसे पकड़ के रख लेते, फिर राजा राजा नहीं रहता, उसका राज खत्म हो जाता है। सगल विभूत अनिस्थिरता ने। जितनी भी इस संसार में तुम्हें पदार्थ, विभूतियां और खजाना दिख रहा है, वो सब अनिस्थिर है, वो इम्परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। ग्रसी मनिखा ज्यों चिंता ने। तो देखो, इस इम्परमानेंस ने इन सारे पदार्थों को ऐसे पकड़ा हुआ है, जैसे मनीखा, मन की मनीखा को, अपना क्या कहते हैं, बुद्धि को चिंता ने पकड़ा हुआ है। इस मनीखा मतलब प्रकार बुद्धि। हाँ। हाँ जी। इस प्रकार जन के नाही। हाँ, इसी प्रकार अब देखो इस संसार में कैसे जन है, जितने भी प्रकार के तुम्हें इस संसार में लोग दिख रहे हैं, ग्रस्त काल कर या पव माही। उन सब को ही, जितने भी प्रकार के कौन कौन कितने बंदे हैं इस संसार में, उन सब को ही अपना काल ने, मौत ने ग्रसिया हुआ है। अज पपीलिका लो जग जेतो। अब कह रहे देखो, अज मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेके पपीलिका, पपील का, पपील का मतलब कीड़ी, कीड़ी तक को इस संसार में जितने हैं, ब्रह्मा से लेकर एक कीड़ी तक जितने भी जीव हैं, ग्रस्त सम सत काल करते तो। ग्रस्त, समस्त, इन सबको ग्रसिया हुआ है, सबको काल ने, सारे काल के बस हैं, काल के बनाए सब है, काल की चवाएं, ब्रह्मा से लेके जितने हैं, सबको काल ने चबा जाना है, सबको काल ने ग्रसिया होया है। जितना सरगुण दिख रहा है हमें, जितना रूप दिख रहा है, ये सब जो है ये काल ने समाप्त कर देना है। दोहरा सकल भोग पव हेत मन चपल संदोख सशोक। कहते मन, सारे भोग जो है वो जन्म मरण का कारण है, भव हेतु, भव में आने का कारण है ये। मन चपल, हे मन, तू चंचलता के साथ, दोष के साथ और सशोक, शोक के साथ है ये सब। ये सारे जो संसार है ये चंचल है, मतलब क्षण में खत्म हो जाने वाले हैं। ये भोग सदोष है, दोष के सहित हैं, इनमें कोई अदोष नहीं है, इन सब में दोष है, इम्परमानेंस का दोष है इनमें, और सशोक और दुखों का कारण है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं इनमें दुख, इनके कारण दुख आता है, तो ये दुख का भी कारण है। तो ये जितने हैं इनकी ये तीन गुण को अपने मन में बसा ले, इन भोगों में। हाँ, तां तज भोगी जनो युत गुर शर्त पंथ विलोक। इसलिए हे भोगी जनों, इस सब को त्याग दो, क्योंकि इनमें दोष हैं। अब तुम्हें पता है कि भाई ये क्षण में खत्म हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं है तुम्हारे पास। कोई भी पदार्थ तुम्हारे पास है वो परमानेंटली तुम्हारे पास नहीं है, शरीर ही तुम्हारे पास परमानेंटली नहीं है, तो इसके सुख देने वाली चीजें परमानेंट कैसे रहेंगी? इनमें दोष है। अब हमारे शरीर में ही कितने दोष हैं, कभी सही होता है, कभी खराब हो जाता है। 6 प्रकार के दोष तो वैसे ही बताए गए हैं शरीर में, कि भाई पैदा होना, बढ़ना, फिर बीमारी भी लगना, घटना शुरू हो जाना, फिर मौत। तो ऐसे कई दोष इस शरीर में हमें दिखते हैं। और शोक के साथ है, शरीर के कारण हमारे मन को ही कितना दुख होता है। तो जब ये शरीर में ये दोष हमें दिख रहे हैं, तो इस शरीर को सुख पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उनमें भी ये दोष हैं, तो ये इनका त्याग कर दो, इन दोषों का तुम त्याग कर दो। ये बात हमें गुरु श्रुत, गुरु
और श्रुति, गुरु के वचन, वेद के वचन, यही हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि इनको त्याग कर गुरु और गुरु के शरण में आकर गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के तुम उस पंथ पे, उस राह पे चलो, उस राह को देखो। हम्म, नराज छंद विचित्र राग रंग जो, सो अग्र भाव मोह बने। अब विचित्र राग रंग जो, कितने सारे हमें विचित्र तरह के मनुष्य के आगे, अग्र भाव इंसान के आगे हमें बढ़ते हुए दिखते हैं, बने हुए हैं। कविंद आस पास में रसाल वाक जे पने। कई सारे कवि, इस कविंद मतलब कवि करने वाले विद्वान जो हैं, वो आस पास बैठ के बड़े ही रसीले वचन उसके साथ, मीठे मीठे वचनों के साथ वो वचन कर रहे हैं। हाँ जी। प्रवीण चार कामनी जो, पृष भाव मोह लसे। और बड़ी चतुर स्त्रियां और सुंदर स्त्रियां वो बंदे के पीठ की तरफ खड़ी हुई हैं। और सोचो कोई राजा बैठा हुआ है सिंहासन पे, बड़े अनेक रंग उसको सामने दिखाई आ रहे हैं, कौन ये सब नाटक थिएटर उसको सामने दिखाया जा रहा है, और वो बैठा हुआ, उसको कवि राजभाट लोग बैठे हुए बड़े सुंदर सुंदर वचन बोल रहे हैं। पीछे बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी हुई हैं, कोई चौर लेके, कोई पंखा लेके उसके पीछे खड़ी हुई हैं आगे। अलंकृति मनोहरी मुखार बिंद ते हसे। और बहुत ही मनोहरी, मन को हरने वाली अपने मुखार बिंद से वो हंस रही हैं, कि भाई ऐसे हंस रही हैं कि भाई किसी का भी मन जो है मोह लिया जाए। हाँ, और करे गृहीत चामरन बिलास सो प्रमावती। अब पीछे खड़ी होके चामर मतलब चवर पकड़ के वो हिला रही हैं, जैसे चंवर हिला रही हैं, हंस भी रही हैं। तिने करे करे हले करे तुनी सो भावती। और जब वो ऐसे चौर हिला रही हैं तो उनके हाथ में जो कड़े हैं, कंगन हैं, वो हिल रहे हैं, तो उनसे आवाज आ रही है, और बड़ी भाती अरोग है वो आवाज आगे। अरोग देह आयुखा महा असरत अस्तर राज है। हाँ, और कैसा है राजा, कैसा अरोग, उसको कोई रोग नहीं है, बड़ी अ, जवानी चढ़ी हुई है देह पे, और बहुत बड़े सारे उसके पास शस्त्रधारी है, और बहुत क्या कह सकते हैं हम, जितने उसके अष्ट शत्रु हैं, वो शत्रु भी कोई नहीं है, अशत्रु है, उसका कोई दुश्मन ही नहीं बचा, सारे दुश्मनों को ने जीत लिया है, ऐसा वो राजा है। जबे समीप अपने लखे इते समाज है। इतना बड़ा है कि भाई उसके आसपास कोई मंत्री संतरी लोग नहीं है, राजे ही उसके मंत्री बने हैं। इतना चक्रवर्ती राजा है कि दूसरे दूसरे देशों के जो राजा हैं वो उसके मंत्री लगे बैठे हैं, उसके उसका सिंहासन ऊपर है और वो सब अपने उनके आसन नीचे लगे हुए हैं, वो बैठे उसको सलाह दे रहे हैं। तो राजाओं की जो सभा है, तो राजाओं की सभा में बड़ा राजा होके बैठा है, चक्रवर्ती होके बैठा है। ऐसा भी जान लो, तुम्हें इतना सुख सब प्राप्त हो जाए। प्रपंच भोग स्वाद में निसंक तो अभिरमो। कहते इतना भी अगर तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए, फिर भी ये सांसारिक भोगों के स्वाद में तुम निसंग हो जाओ, बेफिक्र हो, इसमें संग ना लगाओ तुम, इसमें विरक्ति ले लो। हाँ, पवे तथान तो कहाँ वृथा इते उते प्रमो। ये जो इतनी सारी पीछे बात बता दी ना, फिर इस सब में मत रमो। इतना कुछ जो पीछे बताया गया है, तो ये सब व्यर्थ ही है, जो ऊपर हमें भोग विलास बता दिए, ये ना होए
तो अच्छा है। तो इधर उधर बंदा फिरता रहता है, ये सब प्राप्त करके भी उसे और भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इधर उधर ये सब प्राप्त करके भी फिरता रहता है, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। आगे। असंग विश्व ते पवो रन बास लीजिए। कहते हैं भाई संसार के जो अचार हैं इन सब से तुम असंग हो जाओ, इन सब में तुम ना रहो, इनसे विरक्ति लेकर क्या करो, अरंग बास लीजिए, जंगल में जाके तुम बास करो। असन प्रज्ञात मैं मना प्रवेश शीघ्र कीजिए। उस निर्विकल्प समाधि में, अद्वैत के एक्सपीरियंस में, जहाँ पे कोई दूसरा रहे ना, कोई विकल्प ही ना रहे, कोई द्वैत ही ना रहे, ऐसी समाधि में जिसमें तुम्हारे लिए अपना पराया कुछ नहीं, सिर्फ एक ओंकार ही है, और उसके ही ध्यान में चित्त तुम्हारा बिल्कुल उस एक में स्थित हो जाए, जो तुम्हारा असल स्वरूप है, अपनी आत्मा के असल स्वरूप में जो अद्वैत है, उस निर्विकल्प समाधि में तुम्हारा मन जो है वो शीघ्र प्रवेश कर जाए, ये अपने जीवन का गोल बनाओ। कबित तो पूम सेज मूल फल मेद नव वलकल्प करने अब वलकल करने। प्रश्न उठा भाई, अगर जंगल में मैं रहूंगा तो भाई मेरे को वहां पे क्या मिलेगा खाने पीने को? तो कहते भाई भूमि सेज, भूमि तो तुम्हें सेज, धरती रूपी तुम्हें बिस्तर मिल रहा है, सेज मिल रही है। मूल फल, जड़ और फल, कंदमूल जिन्हें कहते हैं ना, वो खाने को, इतने फल हैं जंगल में, हैं इतने जड़ें हैं अलग अलग प्रकार की जो खाने को तुम्हें मिलेगी, तो इतना पवित्र भोजन तुम्हें वहां पे मिल रहा है, साथ में नव वल कल करने। अब भोजपत्र और जो अपने पत्तों से और स्टेम्स से तुम अपना बस्तर बना सकते हो, तो इतने बढ़िया तुम्हें बस्तर भी मिल रहे हैं, परमात्मा ने पहले ही रख दी। हाँ। न परे देव आगे रच धरे हैं। देखो देवता ने, परमात्मा ने पहले ही वो तुम्हारे लिए रचना करके रख दी है जंगल में, जंगल में तुम्हें खाने के लिए फल फूल भी मिल रहे हैं, सोने के लिए तुम्हें सेज, इतनी बढ़िया प्यारी धरती मिल रही है, हरियाली भरी। उठ वहां पे अपना पहनने के लिए तुम्हें भोज पत्तर और अलग अलग प्रकार के पत्ते और स्टेम्स मिल रहे हैं, जिनसे तुम अपना दस्तर बना सकते हो। आगे। करो इन्हें साथ रत प्यारी प्रेम वारी। और देखो हे मेरी बुद्धि, प्रेम वाली बुद्धि, देखो इन सब को तुम देखो कि परमात्मा ने कितने पदार्थ जंगल में तुम्हारे लिए बना लिए, इनके साथ प्रेम करो, वन में रह कर। मत उठो उठो तामे अब जामे बिब ठरे हैं। हाँ उठो, हे अब जो अपना वन में चलो, उठो भाई, अब उस तरफ चलो, उस ठौर चलो, जहाँ में देखो परमात्मा ने कितना कुछ ढेर लगा के रखा है तुम्हारे लिए, फल भी हैं, फूल भी हैं, क्या कुछ है वहां पे, इतना सुगंधि के लिए यहाँ पे हम तुम परेशान होते हो, वहां देखो जंगल में अलग एक प्रकार की, कहीं चंदन की खुशबू, कहीं अलग 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 प्रकार के फूलों की खुशबू तुम्हें वहां मिलेगी, वहां बैठो, उधर आनंद लगाओ। तुच्छ अविवेकी सठ मूढ़ मन बोल कट। हाँ हे तुच्छ, नीच, अविवेकी, मूर्ख मेरे मन, अब तू अपने, क्या कहते हैं, हाँ अब तू जो है अपनी चित्त की जो चिंता है, हाँ ये सब अपने बता दिए भाई, तू कैसा है, बोल कटु, तेरे वचन भी कटु हैं, कड़वे हैं। मन तू मूढ़ है, मूर्ख है, मूर्ख है,
अविवेकी है, नीच है। हाँ। जाके चित चिंत आग कर सदा जरे हैं। जिसकी जिसका जो चित्त है वो चिंता की आग में सदा जल रहा है। ऐसे जो लोग हैं तुच्छ, अविवेकी, मूर्ख, जलन करने वाले, कटु वचन बोलने वाले, ऐसे जो लोग हैं जिनका चित्त जो है वो चिंता की आग में ही जल रहा है, इस प्रकार के जो लोग हैं। ऐसो धन वानन के नाम मात्र कानन में। हाँ, अगली लाइन भी पढ़ दो। जाहे महाकानन में कबू नाही परे हैं। कहते भाई ऐसे, भले ही ऊपर, भले ही इनके पास धन है, धनवान बहुत हैं, सेठ हैं, पर इनका नाम भी कान में ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, विवेक इनमें है नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, धन पदार्थ, संसारिक पदार्थों को भोग विलास में ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का नाम भी मेरे कान में ना पड़े, तुम्हारे कान में ना पड़े। तो ऐसे लोगों से का नाम भी कान में ना पड़े, तो तुम ऐसे जंगल में जाके, वहां उस जंगल में जाओ, महाकानन में, ऐसे महाजंगल में तुम जाके बसो, जहाँ पे ऐसे लोगों का नाम भी तुम्हारे कान में ना पड़ सके। लोग तो दूर, इनका नाम भी तुम्हारे कान में ना आए। ये लोग तो आए ना, इनका नाम भी किसी भी तरह से तुम्हारे कान में ना पड़े। ऐसे महाजंगल में जाके बसो, जिससे तुम्हारा चित्त जो है वो कभी चिंता में ना फंसे। ये धनवानों की संगत करते रहोगे तो जैसी संगत वैसी रंगत रहेगी। तो तुम भी अविवेकी हो जाओगे, तुम भी मूढ़ हो जाओगे, तुम भी मूर्ख बन जाओगे। तो इन सब का त्याग कर दो और ऐसे जंगल में जाके बसो जहाँ पे इन लोगों का नाम भी तुम्हारे कान में ना सुनाई दे। हाँ जी। दोहरा शब्द खलों के नाम के परे ना करन मझार। हाँ, ऐसे मूर्खों का, निरंजन बिन बिखे बसे बुध बरबार। हाँ, मूर्खों का नाम भी हमारे कान में कभी ना पड़ जाए। मूर्खों का नाम भी कान में नहीं पड़ना चाहिए। कहते कभी किसी मूर्ख का, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए मुख से। तो उसका नाम ना लो, ना उसका नाम सुनो कान में। तो मूर्खों का, क्योंकि उनका नाम सुनोगे तो उनके गुण तुम्हारे चित्त में आएगा भाई। और जब गुण चित्त में आएगा तो तुम्हारा मन खुद खराब होएगा, क्योंकि तुम सोचोगे हाय कितना गंदा है। कहीं ना कहीं निंदा के बारे में सोचोगे, ऐसे बन लोगे, उससे तुम्हारा चित्त खराब होगा। तो इसलिए ऐसे मूर्खों का नाम भी कान में ना पड़े। और क्या हो, ऐसे निरंजन बिन बिखे, ऐसे वन में जाके तुम बसो जहाँ पे कोई कालिक नहीं, निरंजन बिल्कुल शुद्ध वन है। ऐसी वन में जाके तुम बसो जहाँ पे तुम्हारी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ हो जाए, और तुम्हारा जो ये समा तुम्हें मिला है जन्म का, ये बहुत ही श्रेष्ठ होकर गुजरे। तो इसलिए भैया, मूर्खों से दूर रहो, और जितना हो सके मूर्खों के नाम को भी मत सुनो। तो भैया सठ जाहे पाताल को सुन को लांग कै। हाँ, मूर्ख जो है वो पताल को में भी चला जाए, या ये कह लो आकाश को भी लांग के ऊपर तक चला जाए। सुनन फिरे दिग मंडल धावत। फिर भी खाली हाथ ही वो इस संसार में वापस आएगा, वहां खाली हाथ ही मुड़ेगा। बिन भाग मिले नाथ नाद सुखन तव। बिना भाग के, अगर तुम्हारे कर्मों में, प्रारब्ध में अगर नहीं है, तो तुम्हें धन आदि सुख भी नहीं मिलेंगे। चंचलता दुख हेत जनावत। इसलिए देखो, चंचलता जो है वो दुख ही देती है। अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो बिना चंचलताई के भी तुम्हें मिल जाए।
जब हम चंचलताई में ज्यादा ही हवस में घूमते, भाई हमें धन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो हम जब इसमें घूमते हैं तो भाई हम दुख को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे कर्म में नहीं लिखी है, हमारे लेख में नहीं लिखी, हुक्म नहीं है, वो हमें मिलेगी नहीं। पर चंचलता के कारण हम और दुखी होंगे कि वो हमें प्राप्त नहीं हुई। हाँ। सत ब्रह्म निजातम सुब्रमणा। हाँ, ये मेरे मन, तू ब्रह्म रूप है, तो ऐसे ही अपनी आत्मा जो है, ब्रह्म जो है वही आत्मा है। तो ये चीज को तू जान ले कि ये ब्रह्म ही मेरी आत्मा है। परम सोप कभी सुख होत न त्यावत। सुखों के लिए कभी भी तू इसको कभी मत भूल कि मैं ही आत्मा हूँ, जो है वही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि के विचार को कभी मत भूल। ये मत ना हो कि भाई तू अपने सुख के लिए तूने कभी भी इस चीज को ध्याया ही नहीं, इस चीज के बारे में तूने कभी विचार ही नहीं करा। जो असल सुख का हेतु है, ब्रह्म की विचार, आत्मा की विचार, वो तूने करा नहीं। संसार भर में तू घूम लिया, पाताल से लेके आकाश तक, दसों दिशाओं में तू घूम लिया चंचल होके कि मेरे को सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। पर कभी एक जगह स्थित होके शांति से बैठ के अपनी आत्मा का विचार नहीं करा, जहाँ पे तेरे को सुख मिलना है। हाँ, आगे। तव धुंध जबे पव सिंध तबे। जितने समय तक तेरे मन में द्वंद्व द्वंद्व मतलब द्वैत है, तब तक तू इस संसार में है। मतलब तब जब तक मन में द्वैत है, अहंता ममता है, ये मेरा ये पराया, जब तक ये है तब तक इस संसार में जन्म मरण होता रहेगा। तव साथ भये बिन शांत न आवत। हाँ, जब तक तू अपने मन में पर इस ब्रह्म की विचार को नहीं रखता, तब तक तेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो इस संसार में जन्म मरण से बचना है, सुख को प्राप्त करना है, तो संसार में घूमने से अच्छा है एक जगह टिक कर ब्रह्म की विचार गुरु मत के अनुसार कर लो, तो मिल जाएगा सुख। अगर नहीं करते तो फिर तुम द्वैत में ही रहना चाहते हो, तो भाई संसार का जो ये समुंदर है, इसमें जन्म मरण वो रूपी लहरों में तुम आते जाओगे, बनते जाओगे। हाँ। चौपई। मूंड मूंड करे पाताल प्रवेशा। अब ये मूर्ख की गति बता रहे हैं, भाई मूर्ख का क्या चाल होती है। भाई मूर्ख जो है वो पाताल में भी चला जाए। देखा चाहे देश फनेशा। उसका मन हो भाई मैं पाताल में जाके फणीश मतलब शेष नाग के देश को देखूं, शेष नाग के दर्शन करूं, उसके लोक के। विष्णु सहंसर नाम नवतन को। और कैसे हैं वो, विष्णु जी के सहस्त्र नाम, हजार नाम जो विष्णु जी के हमेशा नवीन लेते हैं। संसद नाम हमेशा नया, संसद नाम नित्य वो पढ़ते हैं और विष्णु जी को सुनाते हैं। ऐसे हैं, ऐसे भक्त हैं शेषनाग जी, जिनके मुख से हमेशा ही परमात्मा का नाम ही निकलता रहता है और हमेशा नया नाम निकलता है। पाख्य सोख पिखो ता तन को। हाँ, पर भाई ऐसे हैं भाई, मूर्ख क्या कर जान चाहता है वहां पे जाके, ये नहीं सोचता कि भाई मैं जाके वो नाम का उपदेश शेषनाग जी से ले लूं। जो इतने बड़े भक्त हैं, जो हमेशा ही नाम को ही जपते रहते हैं, जिनका रोम रोम नाम जपता है, हजार मुख हैं, हजार मुखों से नाम ही चलता रहता है, तो उनके पास जाके मैं नाम का उपदेश लूं, ये नहीं सोचता मूर्ख। पर क्या सोचता, मैं जाके उन उसके शरीर को देखूं, कितना बड़ा शरीर होगा, हजार मुख वाला नाग है, जाके देखूं तो कितना बड़ा शरीर है, तो ये सोचता है।
फन सहंसर पर मन अवतंसा। वो सोचता है 100 फन है, 1000 फन है, उस 1000 फनों में 1000 मणियां होंगी, अवश्य होंगी। पासे तम त्वंसक सम हंसा। सोचता है भाई कितने हनेरे को नाश करने वाले सूरज के समान वो 1000 मणियां होंगी, कितनी रोशनी होती होगी उन मणियों से, 1000 मणि किसी के सर पे हों, इतना बड़ा शरीर है जिसका। ल्यामू किवें एक मन हर के। तो मूर्ख देखो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा मैं एक मणि वहां से चुरा के लेके आ जाऊं, मैं शेषनाग की शीश से एक मणि किसी तरह से चुरा के लेके आ जाऊं मैं। मूर्ख कैसे सोचता है। नासे सब क्लेश तब करके। तब मेरे सारे घर के जो क्लेश है वो नाश हो जाएंगे। अब शेषनाग जैसे भगत के पास जाकर नाम का उपदेश लेके जन्म मरण से मुक्ति पाने के बारे में तो मूर्ख नहीं सोचता है कि भाई इतने बड़े भक्त हैं, उनसे जाके कोई नाम का उपदेश लूं, उनकी संगत करके मेरे अंदर प्रेमा भक्ति जागे उनकी कृपा से। तो ये तो नहीं सोचता वो। और वो क्या सोचता है कि शेषनाग इतना बड़ा सांप है, 1000 फन है, 1000 मणि है सर पे, एक मणि चुरा के लिया। जैसे कई बार हम लोग भी जाते हैं दरबार साहब, कई लोग बस यही देखने जाते हैं भाई सोने का गुरुद्वारा कैसा दिखता होगा, जाते से सोना देखने। कई लोग ऐसे जाते हैं भाई देख के आते हैं भाई क्या होता है वहाँ, पर ये नहीं सोचते कि वहाँ पे कोई बख्शिया हो या मिल जाए तो हमें भी कोई कृपा हो जाए, कोई नाम का उपदेश मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो ये सोचने के बजाय बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि भाई कुछ पदार्थ मिल जाए जिससे मेरा घर के दुख कलेश मुक्त हो जाए, पैसा मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, तो बस यही सोचता है। हाँ जी, आज यहीं तक करते हैं। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु खालसा, जी का वाहिगुरु जी खालसा की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।